इस तरह से ये ड्रेस उसके पास पहुंच जाएगी जिसको इसकी सच में जरूरत होगी और मेरा भी
जाएगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं मात्सुजाका मैम को नहीं बताऊंगा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? बस मात्सुजाका मैम ही इस तरह की ड्रेसेस खरीदती हैं। ये अच्छी नहीं है। शायद इस ड्रेस के 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर मात्सुजाका मैम को एक केक दे दूंगी। हो गया। चलो देखते हैं उस ड्रेस को किसी ने खरीदा कि नहीं। अरे ये क्या, 10,000 रुपए इस ड्रेस के। मैं क्या करूं? मात्सुजाका मैम को बता दूं क्या? लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनकी ड्रेस बेच दी तो वो नाराज होंगी। क्या करूं? वो मुझसे जरूर पूछेंगे कि मैंने वो ड्रेस पहनी कि नहीं। समझ नहीं आ रहा कि उन्हें बताऊं कि नहीं। आप मात्सुजाका मैम, आप आ गई? ला 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 ला, मैं बस अभी आती हूँ मैम। अरे ये क्या? हे हे हे, मिस बिल्ली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मिस्टर खरगोश, प्यू प्यू प्यू, मिस चिड़िया, च्यू च्यू च्यू, टिन टिन टिन। अरे मैम ऐसा क्यों कर रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है ये स्कूल छोड़कर जा रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, वो कहीं नहीं जा रही है। वो स्कूल छोड़कर क्यों जाएंगी? वो कभी नहीं जाएंगी। ये तो अच्छी बात है। पर वो स्कूल छोड़कर जा भी सकती हैं। हाँ, मगर क्यों? पता नहीं। हाँ? मैडम जरा सुनिए। अरे मात्सुजाका मैम, आप? क्या हुआ? बच्चे आपको लेकर परेशान हैं। वो कह रहे हैं आप शायद स्कूल छोड़ देंगी। अच्छा, आप कभी नहीं छोड़ेंगी ना? आप हमेशा कहती हैं कि आप बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाती, मगर एक बात तो है, बच्चे सचमुच आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चे सच्चे होते हैं और वो हमेशा ऐसे ही इंसान से प्यार करते हैं जो बहुत अच्छा होता है। क्यों है ना? अरे मैडम, मुझे आपसे माफी मांगनी है। क्या कहा? ओह नहीं, बस इतनी सी बात। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आखिर मैं नाराज क्यों होंगी? ये तो अच्छा हुआ। ये लीजिए, ले लो, इसमें से आधे पैसे तुम्हारे हैं। मैं नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। लेकिन नहीं, मैंने बिना पूछे आपकी ड्रेस बेच दी, इसे आप ही रखो। क्या इसे मैं ही रख लूं? धन्यवाद। मात्सुजाका मैम का घर। मेरी बचपन की दोस्त कितनी अच्छी है। उसने ऑक्शन में से मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी है। देखती हूँ वो ड्रेस कैसी है। कल मैं इसी ड्रेस को पहनकर स्कूल जाऊंगी। ये तो मेरी ही ड्रेस है। आज हम जाएंगे केक शॉप में। अरे वाह, इस इलाके में तो बहुत ही सुंदर सुंदर घर है। मैम मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। घर पहुंचकर खा लेना बेटा। हाँ? अरे ये बोर्ड। अरे ये क्या है? टेस्टी केक शॉप आगे। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नई दुकान खुली है। खैर छोड़ो, ये तो केक शॉप है। चलो देखते हैं। अरे रुको शिनचैन, दुकान तो काफी साफ सुथरी है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है। आपका स्वागत है। बहुत टेस्टी केक लग रही है। मैम यहाँ तो बहुत ही अच्छा केक है। मैम आप बाहर क्या कर रही हैं? अंदर आइए ना। सुनो शिनचैन, चलो बाहर आ जाओ। आपका भी स्वागत है। दुकान के अंदर आ जाइए। हाँ, शुक्रिया। मैम इन टेस्टी केक्स को तो देखिए। अरे हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। अरे ये क्या? हमारे यहाँ के केक दिखने में अच्छे और फ्रेश होते हैं। हाँ, टेस्टी लग रहे हैं। अच्छा, अगर टेस्टी
अच्छी भी है तो भी मैं इन्हें नहीं खरीद सकती। दीदी क्या मैं इन्हें टेस्ट कर सकता हूँ? सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आप ये कुकीज आराम से टेस्ट कर सकते हैं। दीदी आप तो बहुत ही अच्छी है। चुपचाप टेस्ट करो। टेस्टी है। लो तुम भी टेस्ट करो। ये लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। हाँ? अरे हाँ लाइए। वाह, बहुत ही लाजवाब है। ये कुकीज खास मक्खन और आटे को मिलाकर बनाई गई है। ओह हाँ, तभी ये इतनी टेस्टी लग रही है, पर माफ कीजिएगा मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। घबराइए मत, ये कहना चाहती है आपकी कुकीज बहुत ही टेस्टी है। दीदी क्या आप मुझे थोड़ी और कुकीज टेस्ट करने के लिए देंगी? वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, यहाँ सभी चीजें टेस्टी लग रही है, देखते ही खाने का मन करता है। हाँ ये तो है। वैसे यहाँ कुछ स्पेशल केक्स भी हैं, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स की मिठास ही मिलेगी। अरे अब क्या करूँ, मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आपका शुक्रिया। शिनचैन चलो अब घर चले, क्योंकि एक्शन कामेन का प्रोग्राम आने वाला है। आप फिक्र मत कीजिए, वो शाम को दोबारा भी आता है। मॉम क्या हम डैड के लिए यहाँ से कोई केक ले चले? बताइए। आपके हस्बैंड के लिए चॉकलेट केक सही रहेगा। पता है इस केक में चॉकलेट भी बहुत अच्छी है और मीठा भी कम है। डैड को चॉकलेट पसंद है। अब तो खरीदना ही पड़ेगा। चलो सबसे कम दाम वाला केक ले लेती हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ मुझे कौन सा केक चाहिए। ऐसा कीजिए, आप ये वाला दे दीजिए। जी अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइए, क्या आप कुछ और भी लेना चाहेंगी? डैड के लिए चॉकलेट केक दे दीजिए। देखना उनको ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, दे दीजिए। मैं तो ये बहुत से फलों वाला केक लेना चाहता हूँ। अरे नहीं शिनचैन। तो क्या आप इसे भी लेना चाहती हैं? अरे हाँ हाँ, बस एक। क्या तुम्हें भी चाहिए? हिमावारी छोटी है, वो केक नहीं खा पाएगी। ये पम्पकिन पुडिंग इसके लिए ठीक रहेगी। आप इसे ले सकती हैं। ये सिर्फ 250 रुपए की है। हाँ ठीक है, दे दीजिए। और कुछ? नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। मामा आप शर्माइए मत, आप अपनी पसंद का भी एक केक ले लीजिए, साथ में मेरी और हिमावारी की पसंद का भी। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। ठीक है, आप इसे भी पैक कर दें। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे उस दुकान से आज मैंने काफी कुछ ले लिया। महंगा तो बहुत है, पर कभी कभी ठीक लगता है। लाइए मॉम, मैं पकड़ लेता हूँ। तुम तो रहने ही दो, तुम इसे गिरा दोगे। आप घबराइए मत, मैं सही से पकड़ूंगा। ओके, इसे ध्यान से लेकर चलना। तो तुम समझ गए ना? ठीक है मॉम। ध्यान से, ध्यान से। आगे मत चलो। केक केक टेस्टी टेस्टी केक केक। सब कुछ ठीक तो है ना शिनचैन? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मॉम लगता है हिमावारी केक खाना चाहती है। हाँ? लगता है इसे कोई परेशानी है। अच्छा मैं अभी इसका डायपर बदल कर आती हूँ। मॉम मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। टेस्टी केक मुझे घूरना बंद करो। मुझे चेक करके देखना होगा कि सारे केक टेस्टी है या नहीं। सबसे पहले मैं इसे देखता हूँ। वाह टेस्टी है। चॉकलेट तो लाजवाब है। मजा आ गया। मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा। मैं वापस आ गई। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ? हेलो, क्या आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं? हाँ सही कहा। क्या आपने वो केक शॉप देखी है जो अभी खुली है? हाँ? अरे हाँ। मैं
मैं भी वहाँ गई थी, वहाँ सामान काफी महंगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ले लिया। अच्छा ऐसी बात है, हमने तो बहुत सारे ले लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे शिनचैन, ओह हाँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। अच्छा फिर मिलते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, इन्हें केक के बारे में पता चल गया। अब तो मुझे इन्हें भी केक खिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये केक तो अब हमारे लिए कम पड़ जाएगा। मैं अब क्या करूँ? कुछ तो करना ही होगा। शिनचैन, इस तरह मत भागो, तुम गिर जाओगे। शिनचैन, तुमने तो इसे गिरा ही दिया था। आज हम दुकान खोलेंगे। तो पेश है हमारा एकदम नया प्रोडक्ट। आज हम इस प्रोग्राम में बहुत ही खास चीजें बेचने वाले हैं, जैसे ये है एक खास केकड़ा। पर ये तो बताइए, ये सस्ता क्यों है? वो असल में बात ये है कि इस केकड़े का एक पैर नहीं है, ये देखो। ओ सही कहा, वाकई इस केकड़े का एक पैर नहीं है। और दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे केकड़े हमारे पास हैं। 4 किलो सिर्फ 6000 रुपए में। ये तो बहुत सस्ते हैं। तो आप इन्हें अभी खरीदना चाहते हैं? पर हमें हमारे दर्शकों को बता देना चाहिए कि आज हमारे पास एक खास ऑफर है। मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो ठीक है, आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। हम देंगे आपको 6000 रुपए में पूरे 5 किलो। ओह नहीं, क्या सच में? सेल बस स्टॉक रहने 0, वाली है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सामने स्क्रीन पर है। फोन बिजी है। हाँ? हमारी सभी लाइनें व्यस्त हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद फोन करिए। क्या कह रही हो? तुम्हें इन्हें बेचना है कि नहीं? हमको क्या हो गया? उन्होंने उस नंबर पे बहुत बार फोन किया ताकि वो खरीद सके, क्योंकि वहाँ की चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों को कोई नहीं खरीदता। आखिर शिनचैन को कुछ समझ क्यों नहीं आता है? हाँ? अच्छा, तो उन चीजों में कोई ना कोई कमी होती है, इसलिए वो लोग उन चीजों को कम दामों पर बेचते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ओह, सुनो, क्यों ना हम अपने स्कूल में एक ऐसी दुकान खोलें? मुझे पूरा यकीन है वहाँ बहुत सारे ग्राहक आएंगे। क्या कहा, ग्राहक आएंगे? हाँ, बहुत सारे ग्राहक आएंगे और बहुत मजा भी आएगा। पता है, मैं हमेशा से ही एक ऐसी दुकान चलाना चाहती थी, मगर ये काम बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो कपड़ों की दुकान बेहतर रहेगी नैनी। ये तो आम बात है, मुझे नहीं लगता। नैनी सही कह रही है। मुझे लगता है दोस्तों, मसाओ तो बहुत ही आम बातें करता है। ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हमें ऐसी चीजें लानी होगी जिसमें कुछ न कुछ कमी हो। हाँ नैनी, ठीक है। क्या मुझे भी अपने घर से कुछ लाना पड़ेगा? हाँ हाँ। अच्छा, वो तुम्हारे पास भी है ना? हाँ, मेरे पास बहुत है। तो क्या तुम्हारे सामान से ग्राहक खुश हो जाएंगे? यकीन करो। ओके, तो चलो मेहनत शुरू करते हैं। लेकिन दुकान के लिए ऐसी चीजों को इकट्ठा करना वाकई बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। फिर तो हम सबको मिलकर नैनी को इस बात के लिए समझाना होगा। ये तो तुम जानते ही हो कजामा कि नैनी को समझाना कितना मुश्किल है। तो तुम क्या क्या लेना चाहती हो? बहुत सारा सामान। अगर ऐसा है तो तुम हैंडमेड टॉवल ले जा सकती हो। सिर्फ हैंडमेड टॉवल? मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। अरे नो मत नैनी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। देखो यहाँ पर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे तुम बेच सकती हो। सच्ची? क्या आपके पास है? हाँ हाँ, है मेरे पास। अच्छी बात है, अब मैं एक बहुत ही अच्छी और बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। अरे बहुत देर हो गई, ये लोग कभी टाइम पर नहीं आते। मैंने साइड बोर्ड
सुंदर सुंदर पत्थर। आखिर इनमें खास बात क्या है? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, हर पत्थर का अलग आकार होता है, फिर वो ऐसा बन जाता है जिसका कोई मुकाबला नहीं होता। इनके पास बहुत लंबे समय तक आकार बनाने का वक्त होता है। ये पहाड़ों से गिरते हैं, कुछ नदी के पास आ जाते हैं और कुछ उससे दूर। ये पत्थर आम नहीं होते, ये तो बहुत खास होते हैं। और इनकी कहानी बताऊं मैं तुम्हें? बस करो वो, मुझे और कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हमसे ये कोई खरीदेगा। अच्छा शिनचैन, तुम क्या लाए हो? मैं ये लाया हूँ। हाँ, अच्छा तो तुम ये लेकर आए हो? बताओ ये डिजाइन तुम्हें कैसा लगा नैनी? तुम्हें यही अंदर पहनकर जाना होगा। हाँ? शिनचैन देखो, ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, हमें हर चीज को संभाल कर अच्छी तरह पहनना चाहिए, समझ गई तुम? तो अब समझा। शिनचैन ये क्या लेकर आ गया? शिनचैन, तुम्हें समझाना कितना मुश्किल काम है। मुझे समझाना बहुत आसान है। क्या तुम इसे ही बेचने वाले हो शिनचैन? मैं इन्हें नहीं बेचना चाहता नैनी। सबसे पहले मैं इसका डिजाइन ग्राहकों को दिखाऊंगा और अगर उनको ये बेहतरीन डिजाइन पसंद आया तो फिर मैं मॉम को कहूँगा कि ऐसी एक और बना दे। फिर एक हफ्ते बाद मैं डिलीवर कर दूंगा। इसे कोई नहीं खरीदेगा। अरे कुजामा, तुम देर से आए। माफ करना दोस्तों, सामान इकट्ठा करने में टाइम लग गया। इसमें आखिर क्या है? कुछ किताबें हैं, पढ़ाई की किताबें। ये क्या है? इस किताब में कुछ कमी है नैनी। तुम कहना क्या चाहते हो? बात ये है, ये किताबें मेरे लिए बेकार है क्योंकि इन्हें मैं एक बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। और हाँ, एक बात और है। बोलो। इस किताब में जो मैंने लिखा है उसे मिटाकर इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम मिटा के लाए हो? हाँ, उसमें बहुत समय लगा। मुझे ये सुनकर दुख हो रहा है कि कुजामा को अकेले ही बैठकर ये सब मिटाने पड़े। चुप रहो शिनचैन। मगर तुमने शुरू के सारे सवालों को टिक कर रखा है। मैंने शुरू के सारे सवाल ठीक किए। इसकी एक वजह है क्योंकि वो मुझे आता था। एक बात बताओ, क्या तुम नैनी से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो कुजामा? ऐसी कोई बात नहीं है। इतने पत्थर, पुरानी किताबें और ये अजीब सी टी शर्ट। डिजाइनर टी शर्ट बोलो। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों से कुछ और मंगवाना चाहती थी। हाँ, माफ करना दोस्तों, मुझे आने में देर हो गई है। तुम क्या लेकर आए हो? मैंने सोचा इसे आइस बॉक्स में लाना ही ठीक रहेगा। लेकिन किसे? इसे। अरे वाह! और हाँ, इसमें कमी है दोस्तों। देखो, इसमें कांटे नहीं है और इसके पैर भी नहीं है। तुम अच्छे हो बसाओ। मुझे नहीं लग रहा था तुम इतना अच्छा काम करोगे। अच्छा, सच कहूँ तो मुझे भी एक ऐसी ही चीज की जरूरत थी। क्या सच में? तुमने बढ़िया काम किया। तुम बहुत अच्छे हो बसाओ। शुक्रिया नैनी। अच्छा, मैं देखती हूँ। बहुत हल्का है क्योंकि इसमें कमी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी दादी ने मेरे लिए काफी सामान भेजा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाया और उस दिन मैंने अपने लिए एक बचा कर रख लिया था। फिर? और मैंने यादगार के तौर पर उसका खोल बचा कर रख लिया और फिर मैंने उसे आपस में जोड़कर पहले जैसा बना दिया और वही मैं यहाँ पर लेकर आ गया क्योंकि मैंने सोचा मुझे भी कुछ लेकर जाना चाहिए। तो बताओ, मेरा लाया गिफ्ट तुम लोगों को कैसा लगा? मुझे कोई नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है नैनी, हम सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ठीक है, काम शुरू करते हैं। देखो, मैं ये जूस के कैन लेकर आई हूँ। इनकी एक्सपायरी डेट क्या है? घबराओ मत, ये कैन पुराने नहीं है। नैनी ये बताओ, ये टूटे क्यों हुए हैं? अजीब बात है, खाने की सभी चीजें टूटी हुई है। हाँ, यही तो कमी है इनमें। अरे अच्छा, तो तुम लोग भी अपनी दुकान से जाकर बैठे हो? यस मैम। अब जो चीज लेंगी उसको लेने से पहले उसकी वजह बतानी होगी। चुप रहो शिनचैन, लेने के लिए क्या वजह बताऊं? तो बताओ यहाँ क्या क्या है? नैनी आपको बता देगी। मैं आपको बहुत सस्ता सामान दूंगी। अच्छा, इनमें कमी क्या है? वो बात ये है कि मॉम उस दिन गुस्से में थी। लेकिन तब इसकी डॉल कहाँ थी? असल में वो उस दिन किसी और काम आ रही थी। जब तक वो गुड़िया नहीं आ जाती, मॉम ऐसे ही चीजें तोड़ती रहेंगी, जैसे खाने पीने की चीजें। बस यही कमी है। ओह, याद आया, मुझे योशिनागा मैडम